नमस्ते एंड वेलकम टू वर्ल्ड राइज। आज की ताजा खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटरों में गड़बड़ी से मची अफरातफरी से कैसे बच गया चीन। बांग्लादेश में शेख हसीना के संबोधन के बाद और भड़की हिंसा, अब तक कम से कम 33 मौतें। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई झड़पों में अब तक कम से कम 110 लोगों की मौत। तृणमूल कांग्रेस की शहीद रैली आज। माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटरों में गड़बड़ी से मची अफरा तफरी से कैसे बच गया चीन। इस शुक्रवार 20 जुलाई 2024 को सारी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाले कंप्यूटर सिस्टम में आई गड़बड़ी से परेशान थी तो चीन में सब कुछ ठीक चल रहा था। शुक्रवार को साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों पर ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगे और दुनिया के कई हिस्सों में विमान सेवाएं और दूसरी बिजनेस सर्विस बाधित होने लगी तो चीन इससे बचा हुआ था। आखिर इसकी वजह क्या थी? चीन ने ऐसा क्या किया कि उस पर दुनिया भर में फैली इस अफरातफरी का असर ना के बराबर हुआ? इसका जवाब बड़ा आसान है। दरअसल चीन में क्राउडस्ट्राइक का शायद ही इस्तेमाल होता है। क्राउडस्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। चीन में ऐसे बहुत कम बिजनेस या सर्विस समूह हैं जो किसी अमेरिकी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां चीन को अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा मानती रही हैं। चीन से पैदा कथित साइबर खतरे को लेकर ये कंपनियां काफी मुखर रही हैं। बाकी दुनिया की तरह चीन माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर नहीं है। चीन के बाजार में अलीबाबा, टेंसेंट और ख्वावे जैसी घरेलू तकनीकी कंपनियों का दबदबा है और ज्यादातर क्लाउड सर्विस इन कंपनियों के कब्जे में है। इसलिए चीन में आउटेज की शुरुआती खबरें आई तो ज्यादा घबराहट नहीं दिखी। इससे सिर्फ विदेशी कंपनियां या संगठन ही प्रभावित थे। मसलन चीनी सोशल मीडिया साइटों पर सिर्फ कुछ यूजर ये शिकायत करते दिखे कि वो चीन के शहरों में मौजूद फेरेटन, मैरियट और हयात जैसी इंटरनेशनल होटल चेन के होटलों में चेक इन नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के संबोधन के बाद और भड़की हिंसा, अब तक कम से कम 33 मौतें। 19 जुलाई 2024 आरक्षण के विरोध में जारी देशव्यापी आंदोलन में अब तक बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को हुई हिंसा में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई थी। शुक्रवार को 2 और लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू होने से लेकर अब तक मरने वालों की संख्या कम से कम 33 हो गई है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आंदोलन और हिंसा लगातार तेज हो रही है। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस बल के साथ हिंसक संघर्ष में आमने सामने हैं। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी के छात्र बीते कुछ दिनों से 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की शहीद रैली आज। अखिलेश यादव भी कोलकाता पहुंचे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में रविवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहीद रैली का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें हिस्सा लेने के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। इस रैली के लिए शनिवार से ही राज्य के विभिन्न इलाकों से ट्रेनों और बसों के जरिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। इन सब के लिए अलग अलग इलाकों में ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया गया था। उसके बाद आज सुबह से ही यह लोग रैली की शक्ल में धर्मतल्ला पहुंच रहे हैं। रैली में उमड़ने वाली भीड़ के कारण महानगर में सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त होने का अंदेशा है। पुलिस ने कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही नियंत्रित कर दी है। रविवार होने के कारण ज्यादातर बाजार, दुकान और दफ्तर बंद हैं। महानगर की सड़कों पर बसों, टैक्सियों और निजी वाहनों की तादाद उंगलियों पर गिनने लायक है। युवा कांग्रेस प्रमुख रहते ममता बनर्जी ने 21 जुलाई 1993 को राइटर्स अभियान की अपील की थी। तब इस अभियान के दौरान 13 बेकसूर युवक पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। उसके बाद कांग्रेस से नाता तोड़ने के बावजूद ममता हर साल उस दिन शहीद दिवस मनाती रही हैं।
उस घटना ने ममता की भावी राजनीति की राह साफ करने और करीब 18 साल बाद उनके सत्ता के शिखर पर पहुंचने की नींव डाली थी। ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते उन युवकों, जिसे पार्टी शहीद मानती है, के परिजनों को रेलवे में नौकरी दी थी। हर साल रैली के मौके पर उनके परिजनों को भी मंच पर बिठाया जाता है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी हर साल इस रैली से कुछ नया ऐलान करती रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल यह रैली देश बचाने के लिए है। अब राजनीतिक पर्यवेक्षकों की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि केंद्रीय राजनीति के संदर्भ में ममता इस रैली में क्या कहती हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद पार्टी की यह पहली रैली है।